इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर धुरंधर द रिवेंज, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो आग लगा दी, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। सवाल ये कि जो हमने पर्दे पर देखा, क्या वो सिर्फ एक कहानी थी? तो आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्शन से भरी फिल्म में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। क्या पर्दे पर चलती गोलियों की आवाज असल दुनिया की किसी सच्चाई की गूंज है? चलिए पता लगाते हैं। फिल्म की कहानी सीधी है लेकिन बहुत दमदार। एक अकेला रॉ एजेंट जिसे एक नामुमकिन सा मिशन दिया गया है। मिशन है पाकिस्तान में घुसकर भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया करना। वो सिस्टम को धत्ता बताकर कराची के अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क्स में दाखिल होता है और फिर एक एक करके अपने टारगेट्स को खत्म करता है। तो इस पड़ताल में सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो पूरी तरह से फिल्मी हैं, यानी पर्दे का झूठ। फिल्म में हमें क्या दिखता है? एक सुपर एजेंट, एक वन मैन आर्मी जो अकेले ही पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल दुनिया के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बेहद पेचीदा होते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए एक बड़ी टीम काम करती है, जिसमें एनालिस्ट होते हैं, ग्राउंड पर मौजूद लोग होते हैं, और ये इतने खुफिया होते हैं कि अगर कामयाब हो भी जाएं, तो भी कोई देश उन्हें कभी नहीं मानता। देखिए, फिल्म को थ्रिलिंग बनाने के लिए डायरेक्टर्स कुछ आज़ादी लेते हैं। इसे सिनेमाई छूट कहते हैं। पहली बात तो ये कि कोई एक अकेला एजेंट इतने बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरी बात, फिल्म में जो मिशन कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा हो जाता है, असलियत में ऐसे ऑपरेशंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सालों लग जाते हैं। और सबसे अहम, फिल्म का हीरो, ये सुपर एजेंट, असल में है ही नहीं। वो एक काल्पनिक किरदार है। तो अगर हीरो नकली है तो क्या पूरी फिल्म ही फिक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब हम बात करेंगे हकीकत के उन सुरागों की जो इस कहानी में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। फिल्म का सबसे बड़ा कनेक्शन असल दुनिया से यहीं जुड़ता है। हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर कई बड़े आतंकवादी जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, एक एक करके मारे गए हैं। उन्हें किसने मारा? अज्ञात बंदूकधारियों ने। ये खबरें दुनिया भर की मीडिया में छपी, लेकिन ये हत्याएं आज भी एक रहस्य हैं। और फिल्म ठीक इसी रहस्य को पकड़ती है। वो एक सवाल पूछती है, क्या हो अगर ये सब कोई इत्तेफाक ना हो? क्या हो अगर ये जो हो रहा है वो किसी खुफिया ऑपरेशन का नतीजा हो? फिल्म बस इसी एक संभावना को हमारे सामने रखती है। और प्रेरणा सिर्फ इन घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। फिल्म के किरदार और बैकग्राउंड भी असल दुनिया से उठाए गए हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी, कराची के बदनाम लियारी गैंग के गैंगस्टर, और तो और 26/11 और संसद हमलों जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र भी है, जो कहानी को एक असली जमीन देते हैं। फिल्म का जो मेन विलन है, जो कराची में बैठकर अपना पूरा सिंडिकेट चला रहा है, उसका इशारा बहुत साफ है। ये किरदार दाऊद इब्राहिम से प्रेरित लगता है। ये अटकलें तो सालों से है कि वो पाकिस्तान में है, और फिल्म इसी थ्योरी को कहानी का सेंटर पॉइंट बना देती है। तो इन सब सुरागों और फिल्मी छूट के बाद सवाल वहीं आके खड़ा होता है, आखिर ये फिल्म क्या है, सच या अफसाना? तो देखिए, फैसला ये है, धुरंधर द रिवेंज एक फिक्शनल कहानी है, मतलब एक अफसाना। लेकिन ये एक ऐसा अफसाना है जिसकी जड़ें हकीकत में बहुत गहरी हैं। ये उन घटनाओं से प्रेरणा लेती हैं जो सच में हुई हैं, लेकिन आज तक अनसुलझी हैं। ये फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री होने का दावा नहीं करती। ये तो असलियत और कल्पना का एक जबरदस्त मिक्सचर है, जो हमें एक दमदार सिनेमाई तजुर्बा देता है। ये हमें उस क्या हो अगर वाली दुनिया में ले जाती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। तो आखिर में फिल्म एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जो कुछ हमने पर्दे पर देखा, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, फिल्म बनाने वालों की कल्पना है, या फिर ये उस हकीकत की एक झलक है जो हमसे, हमारी नज़रों से छिपाई जा रही है? इसका जवाब अब हमें और आपको सोचना है।